गाइस, आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक्सट्रैक्टिंग नंबर्स। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें हमें नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमें इसमें नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है 334 एक इंडिविजुअल नंबर है। हमें 3 अलग से, फिर 3 अलग से, फिर 4 अलग से नहीं निकालना है। हमें 334 एक नंबर है, और यहाँ पे ऐसे ही 44 एक नंबर है। तो पहले कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, मतलब अलग करने हैं नंबर्स, फिर उन्हें एक एरे में स्टोर करना है। सपोज यहाँ पे पहला नंबर जो है वो है 334, फिर जो दूसरा नंबर है वो है 44। तो हम पहले अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हम एक आई वेरिएबल लेंगे जिसको हम हर एक एलिमेंट पे आइटरेट कराएंगे। पहले आई यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे ही करके करके ये आगे बढ़ेगा। और हम हर एक आइट में चेक करेंगे कहीं हमारा एलिमेंट डिजिट तो नहीं। अगर वो डिजिट है तो हम एक नम वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे उस नंबर को। पहले हम समझेंगे इस नंबर को हम कैसे स्टोर करेंगे। हम नम को पहले 0 लेंगे, फिर हम नम नम इंटू, यहाँ पे नम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, हाँ, हम करेंगे नम इंटू 10 प्लस वो जो हमें एक्सट्रैक्टेड डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे। जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा पहले। तो सपोज हमारा जो नम है वो पहले 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस एक्सट्रैक्टेड डिजिट पहले हमारा जो है वो है 3, तो ये 3, 0 ये 0 हो जाएगा, और जो हमारा नम है वो हो जाएगा 3। फिर हमारा जो आई है वो आगे बढ़ेगा, फिर हमारा जो नम है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को और करेंगे प्लस जो अगला डिजिट है जो कि वो भी 3 ही है। तो ये जो हो जाएगा ये होगा 30 प्लस 3 33। फिर ये फिर से आगे बढ़ेगा और 4, इसमें जो हमारा अगला डिजिट है वो 4 है। तो हमारा जो नम में मल्टीप्लाई होगा, नम जो हमारा है वो है 33, इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 और फिर प्लस होगा जो नया डिजिट है जो कि है 4। अब हमारा जो नम बन जाएगा वो 334 होगा। फिर हम इसको एक एरे में स्टोर करेंगे, सपोज ARR, उसमें हम स्टोर करेंगे इसको 334 को। फिर ऐसे ही आई फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये 4 पे पहुंचेगा, इस वाले 4 पे। फिर हम सेम हमारा जो नम है वो इनिशियलाइज होगा 0 से, और सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा जिससे हमें मिलेगा 44। फिर वो हमारे एरे में, रिजल्टेंट एरे में स्टोर होगा। आई होप आपको अप्रोच समझ आ गई होगी। चलिए अब हम सूडो कोड लिख के इस अप्रोच को अच्छे से समझते हैं। तो अब हम सूडो कोड लिखते हैं इस क्वेश्चन का। हम पहले एक कंटेंट एरे बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारे नंबर्स को। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिजल्टेंट एक डायनेमिक एरे में होना चाहिए, इसीलिए हम डायनेमिक एरे लेंगे। हम लिस्ट लिस्ट इंटीजर, हम रिजल्ट रिजल्ट नाम के एरे में हम इसको बनाएंगे। तो हमने एक रिजल्ट डायनेमिक एरे बनाया। ऐसे हम जावा में डायनेमिक एरे बना सकते हैं। तो हमने एक रिजल्ट डायनेमिक एरे बनाया जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारे जो इंटीजर्स है, सपोज 334 और 44। ये जो रिजल्ट हमें आएगा ये हम स्टोर करेंगे हमारे रिजल्ट डायनेमिक एरे में। फिर हम एक नम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे जो कि हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तक, जो है str डॉट लेंथ i प्लस प्लस।
फिर हम एक काम करेंगे, हम जो एक कैर लेंगे, कैरेक्टर हम हर एक जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो हम अपने ch में स्टोर करेंगे। सपोज str.char@i। इसमें हमारा जो भी हमारा ith एलिमेंट होगा str में, जो हमारी स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग है, वो पहले ch में स्टोर होगी। फिर हम चेक करेंगे हमारा जो num है, सॉरी पहले हम चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ CHARECTER, कैरेक्टर यहाँ पे C कैपिटल है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ये मेथड यूज होता है हमें CH, ये मेथड हमें यूज होता है जावा में डिजिट फाइंड करने के लिए, क्या हमारे स्ट्रिंग में कोई नंबर डिजिट है कि नहीं। अगर ith एलिमेंट जो हमारे पास है, जो स्टोर हुआ है CH में, अगर वो डिजिट है तो हम काम करेंगे, हम num में स्टोर करेंगे num इंटू 10 प्लस, अब हमें जो नंबर है वो हमें कैसे मिलेगा, जो हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है वो हम कर सकते हैं CH माइनस 0। ऐसा हमने इसलिए किया, सपोज हमारे पास एक नंबर है 7, इसकी एस्काई वैल्यू जो है वो है 55 और 0 की जो एस्काई वैल्यू है वो है 48। तो 7 माइनस 7 अगर हमारे पास CH है, सपोज CH हमारे पास 7 है, हम इसमें माइनस कर रहे हैं 55 माइनस 48, तो हमें आंसर मिल रहा है, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें 7 मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। तो ये जो CH है, ये जब हम इसमें से माइनस करेंगे 0, जो कि एस का वैल्यू माइनस करेगा इन दोनों की, CH की और 0 की जो एस का वैल्यू है, इसमें डिफरेंस आएगी और जो आंसर आएगा वो हमें एज इंटीजर मिलेगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमें आएगा वो हमें डिजिट में आएगा इसका, और वो ऐड होगा इसके साथ, और जो नंबर है वो स्टोर होगा हमारे नम में। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम एल्स कंडीशन लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारा जो नंबर है वो डिजिट, हमारा जो एलिमेंट है वो डिजिट नहीं है, तो हम काम करेंगे, अगर हमारा नम जो है वो 0 से बड़ा है तो हम काम करेंगे, हमारा जो रिजल्ट है, जो हमने एरे लिया है उसमें ऐड करेंगे, रिजल्ट डॉट ऐड हमारा नम, और हम अपने नम को 0 करेंगे। एक सेकेंड, नम को हम अपने 0 करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं इसको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं इसी पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर हमारा नम है वो 0 नहीं है, मतलब इसमें स्टोर हुआ है 334, यहाँ पे हमारे केस में आप देख सकते हो यहाँ पे 334 है, ये स्टोर हुआ है। तो ये जो है ये रिजल्ट डॉट ऐड होगा, हमारा नम जो है ये रिजल्ट में ऐड होगा, ये 334 जो है ये रिजल्ट में ऐड होगा। सपोज ये हमारे पास रिजल्ट है 334, और फिर हमारा जो नम है, क्योंकि अब ये रिजल्ट में ऐड हो चुका है, फिर हमारा नाम जो है वो 0 होगा फिर से, और फिर ये लूप आगे बढ़ेगा। सपोज ये 334 है, इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, अब हमारा आई जो है वो v पे है, फिर ये फिर से आगे बढ़ेगा और फिर 4 आएगा, फिर हमारे नम में 4 स्टोर होगा, 4, और फिर इसमें फिर से एक और नंबर, जब 4 दूसरा 4 आएगा वो भी स्टोर होगा। फिर जब हमारा नम जो है, फिर जब हमारा आई आगे बढ़ेगा और डी पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो एक डिजिट नहीं है, तो इस टाइम हमारा जो 44 है
ये स्टोर होगा रिजल्ट में और हमारा लूप कंप्लीट होता है। फिर फिर हम फिर से चेक करेंगे। अगर ये इसलिए ताकि अगर हमें हमारे जो सपोज हमें कुछ कोई ऐसी स्ट्रिंग दी गई है AAB22 तो के लास्ट में डिजिट है तो हमारे नम में जो स्टोर हुआ होगा यहाँ पे तो एल्स पार्ट चलेगा ही नहीं क्योंकि ये जो एल्स पार्ट है ये तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब हमारा जो कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं है। तो जो स्टोर्ड नंबर होगा इस नम में वो हमारे पास नम में ही रहेगा और रिजल्ट में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये तो एल्स पार्ट में आ रहा है। इसीलिए हम एक्सप्लिसिटली इसको ऐड करेंगे हमारे रिजल्ट में। अगर नम बड़ा है 0 से तो हम ऐड करेंगे तो हम रिजल्ट रिजल्ट डॉट ऐड करेंगे ऐड नम और एट द एंड हम रिटर्न करेंगे हमारे रिजल्ट को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम कोड पे चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, फिर ड्राई रन करके फिर से समझेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम कोड पे आ चुके हैं। ये हमारा कोड है। पहले हमने एक डायनेमिक एरे लिया है। हमें पता कैसे चला हमें डायनेमिक एरे में आंसर स्टोर करना है? तो वो हमें पता चलता है हम अगर लीड कोड या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ता है यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है और किस फॉर्म में रिटर्न करना है। यहाँ पे हमें डायनेमिक एरे में हमें रिटर्न जो हमें रिटर्न करना है वो इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक एरे में करना है। तो ये हमें इस बात से पता चला। फिर हमने एक रिजल्ट डायनेमिक एरे बनाया जिसमें फिर हमने एक नम वेरिएबल स्टार्ट किया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक जाएगा। फिर हमने फॉर लूप में एक कैरेक्टर ch स्टार्ट किया जिसमें हमने हर एक बार s डॉट कैरेट जो स्ट्रिंग में जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमने ch में डाला। फिर हमने वो चेक किया क्या वो डिजिट है। अगर वो डिजिट है तो नम में नम इंटू 10 होगा और प्लस वो कैरेक्टर जो हमें कैरेक्टर डिजिट मिला है वो ऐड होगा। और अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे। अगर नम हमारा बड़ा है 0 से तो रिजल्ट में ऐड होगा हमारा नम और हमारा नम फिर से 0 होगा ताकि इसमें नेक्स्ट जो नंबर है वो ऐड हो सके। और अगर लास्ट पे ये है एक नंबर है तो वो एल्स पार्ट तो चलेगा नहीं तो हमारा जो रिजल्ट में वो नंबर ऐड नहीं हुआ होगा तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। अगर हमारा नाम बड़ा है 0 से तो रिजल्ट में ऐड होगा वो नंबर और फिर हम रिटर्न करेंगे हमारे रिजल्ट को और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। चलिए अब हम ड्राई रन करते हैं इस कोड का। ड्राई रन करेंगे हमारे कोड का तो हम पहले हम एक कॉलम बनाएंगे कैर का। फिर हम देखेंगे क्या ये डिजिट है इज डिजिट। फिर हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे नम कैलकुलेशन का और फिर हम एक कॉलम बनाएंगे रिजल्ट का। तो पहले हम अपने कैर को लाएंगे। एक सेकेंड, पहले हम अपने स्ट्रिंग को लाएंगे। तो पहले जो हमारा आई है वो यहाँ पे होगा तो ये चेक होगा। पहले हमारा कैर जो है वो ए है। क्या ये डिजिट है? नहीं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी और हमारा जो रिजल्टेंट है ये खाली होगा। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा। अब जो हमारा कैर है वो बी है। क्या ये डिजिट है? नहीं, नाम में कोई चेंज नहीं आएगी। हमारा जो रिजल्टेंट है वो भी खाली रहेगा। फिर हमारा आई जो है आगे बढ़ेगा। अब ये सी होगा। क्या ये डिजिट है? नहीं, नाम में कोई कैलकुलेशन नहीं है और हमारा जो रिजल्टेंट है वो खाली है। अब जब आगे बढ़ेगा ये अब इसमें जो कैर है वो 3 है। क्या ये डिजिट है? हाँ,
तो कैलकुलेशन होगी, नम कैलकुलेशन होगी, जो कि हमने यहाँ पे करी है। यहाँ पे हमारा जो नम है वो है 0, इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस वो डिजिट 3, तो ये आके 3 आएगा। और हमारे रिजल्टेंट में अभी भी हमारा रिजल्टेंट खाली ही होगा, क्योंकि ये हमारे एल्स पार्ट में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमारा जो 3 है, जो आई है वो आगे बढ़ेगा। अब एक और 3 आएगा, क्या ये डिजिट है? हाँ। तो हमारा जो नम कैलकुलेशन, नम में मल्टीप्लाई 10 से होगा और ऐड होगा 3। यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 30 प्लस 3, जो कि आता है 33। अभी भी हमारे जो रिजल्टेंट में है वो कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि वो हमारे एल्स पार्ट में है। जब हमारा जो डिजिट है, सॉरी, जो हमारा एलिमेंट है वो डिजिट नहीं होगा, तब ये हमारे रिजल्टेंट में ऐड होगा। फिर फिर से एक और बार, हमारा जो एलिमेंट है वो डिजिट है, जो कि है 4। क्या ये डिजिट है? हाँ। तो ये ऐड होगा, 3334 बनेगा। इस टाइम भी हमारे रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर ये हमारा जो डिजिट कैर है वो आगे बढ़ेगा, आई जो है वो आगे बढ़ेगा, अब वी पे आएगा। क्या ये डिजिट है? नहीं। हमारा जो नम कैलकुलेशन है ये इस टाइम 334 है, और ये ऐड होगा हमारे रिजल्टेंट में इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हमारा जो रिजल्ट डॉट ऐड वाला जो फंक्शन है वो चला, तो ये ऐड होगा हमारे रिजल्टेंट में। फिर से ये आई हमारा आगे बढ़ेगा। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4। क्या ये डिजिट है? हाँ। यहाँ पे हमारा जो नम है वो पहले 0 हो चुका है इस लाइन से, तो हमारा जो नम है वो 0 है, तो ये 0 में मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 4, तो ये 4 बन जाएगा। हमारा जो रिजल्टेंट है इसमें 334 रहेगा। फिर हम फिर इसमें फिर से 4 ऐड होगा, तो हमारा जो नम है वो 44 बन जाएगा, और रिजल्टेंट फिर से 334 ही रहेगा। अब हमारा जो आई है वो आगे बढ़ेगा। एक सेकेंड, पहले हम आई को चेक करते हैं। अब हमारा जो आई है वो यहाँ पे है डी के ऊपर, तो हम डी, क्या ये डिजिट है? नहीं। ये जो हमारा 44 है ये ऐड होगा इस टाइम हमारे एरे में 334, और इसमें ऐड होगा 44, और हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट एरे है वो है 334 कामा 44, ये हमारा रिजल्टेंट एरे है। फिर हम एट द एंड रिटर्न करेंगे अपने रिजल्ट को, और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।